So when I say substitution reaction, बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हो तो मतलब यहाँ पर यह है कि एक को रिप्लेस करके दूसरा कोई ग्रुप हमें यहाँ पे लगाना है। अब जो दूसरा ग्रुप है दैट कैन बी, कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं उस केस में। सपोज जैसे मान लो हमारे पास एक कोई भी सबस्ट्रेट ले लेते हैं, यहाँ पर सबस्ट्रेट है और एक यहाँ पर ये ग्रुप है। अब यहाँ पर यह ग्रुप है, सो इफ इट इज टेकिंग प्लेस इन दिस वे, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर ये E प्लस लिया और यहाँ से S और ये E बन गया प्लस G प्लस बन गया। दूसरा मैंने यहाँ पर Nu माइनस लिया है, तो यहाँ से क्या हो गया कि ये वाला Nu ने यहाँ से क्या किया कि S के साथ जुड़ गया और यहाँ से G माइनस बना लिया इसने। So we can see from this one, यहाँ से में एक बहुत ही स्पष्ट सा क्लियर सा मैसेज दिखाई दे रहा है कि इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल E प्लस को एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल G प्लस से हमने इसमें से रिप्लेस कर दिया, and therefore this is called electrophilic substitution reaction। जबकि in this particular case यहाँ पर क्या हुआ है कि एक न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल G माइनस को रिप्लेस किया है, so we call this nucleophilic substitution reaction। तो यदि हमसे ये पूछा जाए या कहा जाए कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, तो पहला जवाब तुम्हारा ये होगा कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कैसा, कौन सा टाइप है, तो टाइप में भी हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि यदि हमारे पास कोई जो इनकमिंग ग्रुप है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, फिर भी वो एक दूसरे डिफिशिएंट एटम को या ग्रुप को हटा रहा है, सो दैट वुड बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिच है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, वो यदि हटा रहा है ग्रुप को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। And so we classify this as, this is called electrophilic substitution reaction है ये। This one is called electrophilic substitution। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हुआ है, so we call this nucleophilic substitution। तो ब्रॉडली यदि हम देखें इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा एक और हम लोग कर सकते थे। यहाँ पर ये चीज था कि मान लो एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पर ये कुछ भी हमने यहाँ पर ये मान लिया, ये लाइक इनकमिंग ग्रुप है, यहाँ पर I ले लो जो एक रेडिकल है। अब यहाँ से ये S और ये I जुड़ गया प्लस यहाँ से G निकल गया, ये वाला क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। So we have got these three types of broad substitution को हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं और इसी के बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और फ्री रेडिकल। So we will be starting with nucleophilic substitution because nucleophilic substitution में प्राइमरीली आप इसको ऐसे समझ लें कि जो 12th का अल्काइल हैलाइड है या अल्कोहल है, ये सारे के सारे उसी में इन्वॉल्व है। मैक्सिमम रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। और जहाँ पर एरोमेटिक वाला होता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक में हम लोग दो तरह की बातें कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और एरोमेटिक। सो इन दैट केस व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि इलेक्ट्रोफिलिक हमें सब्स्टिट्यूशन कराना होता है, एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट हियर कि एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉर्मल वाला भी, एक सिंपल भी हम एलिफैटिक वाला भी चेक करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली हमें एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। So I'll be starting first with nucleophilic substitution। तो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है ये। So when I say nucleophilic substitution reaction, the reaction goes in two possible ways। एक तो तरीका ये हो सकता है हमारे पास कि हमने यहाँ पर ये RH लिया और यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल लिया और दिस H चेंजिंग टू न्यूक्लियोफाइल माइनस बना देते हैं तो इजी रहता है, तो यहाँ पे RNU लगा दिया और प्लस X माइनस आ गया। यानी इन दिस पर्टिकुलर केस यदि मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर ये जो R है, यानी इसमें जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पर ये sp3 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और जब ये sp3 है यानी एलिफैटिक है, सो वी कैन राइट हियर दिस इज एलिफैटिक।
यानी जो एरोमेटिक ना हो वो एलिफैटिक है। sp3 पे जब हमने ऐसा रिएक्शन को कराया है, सो रिमेंबर इन दिस केस वी हैव गॉट दिस वन, SN1 हो सकता है या SN2 हो सकता है, या इसमें हम लोग एक बात करते हैं SNI की बात कर सकते हैं, और एक और हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग SNNGP बोलते हैं। तो हम लोग इन चारों के बारे में बात करेंगे पर्टिकुलरली कि यहाँ पर ये चार चीजें हैं और कैसे हो सकती हैं, क्या हो रही है, एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू लुक एट, यानी SN1, SN2, SNI, SNNGP। सो दिस इज पार्ट कि जब हमारे पास एलिफैटिक कार्बन हो उस केस में हम लोग ये सारे रिएक्शंस वहां पे इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर, इसी में यदि मैंने R को रिप्लेस करके AR लगा दिया, AR लगा दिया मतलब बेंजीन लगा दिया, बेंजीन है और यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप पे ध्यान रखना X is not necessarily be a halogen atom, it can be N2 plus also, it could be something else also. So in this particular case again we can have, यदि हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, so this can go in this particular fashion, AR और ये NU आ गया प्लस ये X माइनस मिल गया। अब इसमें भी क्या है यहाँ पर, चूंकि यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड पर सब्स्टिट्यूट कराना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि यहाँ पर इसके साथ क्या जो बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके बॉन्ड मजबूत है, जल्दी ये एलिमेंट को जो लिविंग ग्रुप है उसको छोड़ता नहीं है। एंड देयरफॉर वी यूज हियर द मैकेनिज्म जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, एक हम लोग कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवली, दिस इज कैटेगराइज्ड इनटू SNAR। SNAR मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, एंड इसमें भी हम लोग ऐसे करते हैं यहाँ पर कि SNAE, A and E and SNE and then A। So AE is substitution, substitution है, न्यूक्लियोफिलिक है। उसके बाद ये A stands for addition है, addition, and then there is elimination, elimination। So we have got what, यहाँ पर ये वाला है, we have this one, then we have a substitution, nucleophilic, then we have elimination, elimination, and then addition, addition। यानी we can see कि इसमें क्या हो गया, ये जो दोनों हमारे पास हैं ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गया, और ये इंटरचेंज होने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, और इस केस में क्या है, पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट, और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, इसी को हम लोग इलैबोरेट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो जस्ट एक बार माइंड में इसको फिक्स करो, आप इमेज को इस माइंड में आपको एक बार फिक्स करेंगे। एलिफैटिक है तुम्हारे पास ये सारे हैं, और यदि एरोमेटिक है तुम्हारे पास ये दोनों होंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया, और इसी को हम लोग इलैबोरेट करने वाले हैं। See here, so effectively हमने देखा है SN1, SN2, SNI, SNNGP मतलब है neighboring group participation है, nucleophilic substitution, इसमें neighboring group participation। Then we have got aromatic में हमारे पास दो होता है SNAE, और जिसको हम लोग कहते हैं substitution, nucleophilic addition, elimination, and substitution, nucleophilic elimination, addition। ये दो प्रोसेसेज हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। And so have a look at that, इस सबको हम लोग और बढ़िया से चेक करने वाले हैं, समझने वाले हैं। So let us look at this SN reaction की चर्चा करेंगे, यानी nucleophilic substitution reaction in aliphatic compound और alkyl halides। So nucleophilic substitution, nucleophilic substitution in aliphatic compound, in aliphatic compound। तो शुरुआत होती है हमारे पास SN1 और SN2 से, SN1, SN2। नाम में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, बहुत सीधी सी बात है। पहले मैं इसमें इसलिए क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ, SN1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ, एक साइड SN1 है और एक साइड SN2 है। सो दिस इज SN2, SN2 को लिखते हैं यहाँ पर ये वाले ब्लू कलर से SN2, ये आ गया। अब हमें यदि इसका सिंपल सी बात करें हम लोग, इसमें यहाँ से चर्चा करें इन सब की, so we observe here like this one,
सपोज जैसे मेरे पास हमने यहाँ पे ये कार्बन लिया है 1 2 3 और ये 4, इसमें हमने यहाँ पे X ले लिया। X हमारा क्या है, यहाँ पर वही लिविंग ग्रुप की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ से। सो इफ द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू दिस वे, यदि ये रिएक्शन ऐसे हो जाए, यहाँ पर हमने Nu माइनस ले रखा है। एक मिनट में बच्चों, इसको मैंने ये रेड कलर से करना है या येलो कलर से कर लेते हैं इसको, और इसको ब्लू से करते हैं। एंड सो लेट्स राइट इट यूजिंग दिस वन। तो यदि मैंने यहाँ पे ये ले रखा है S, ये वाला C, और यहाँ पर ये X है। इफ इट हैपेंस लाइक दैट Nu न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बिना जुड़े ही, यदि ऐसा हो जाए कि न्यूक्लियोफाइल जब तक जुड़ता है उससे पहले ही ये आयनाइज हो करके ये वाला ऐसे बना ले, ये C है और यहाँ पर ये प्लस बन गया और ये X माइनस बन गया। यानी इसमें न्यूक्लियोफाइल के ऑन होने से नहीं होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तुरंत क्या हो गया, यहाँ पर कैटायन में और एक एनायन में कन्वर्ट हो गया। सो डेफिनेटली वी कैन से दिस इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये जो बना है ये हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है। एंड नाउ वी हैव दिस कार्बोकैटायन। जब हमारे पास ये कार्बोकैटायन होगा, सो दिस कार्बोकैटायन इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे हम देख सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये कार्बोकैटायन जो है हमारा वो कुछ ऐसा होगा, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देयरफॉर इसका एक p ऑर्बिटल हमने यहाँ पे ऐसे बना रखा है। So this is carrying a positive charge, तो nucleophile can come to this इस तरीके से, या nucleophile can come to this in this way, यानी फ्रंट टॉप से और बॉटम से, दोनों से ही ये इससे जुड़ सकता है। मैं इसमें A B C B ग्रुप लगा दूं, A यहाँ पर ये हमने B लगा दिया, यहाँ पर ये D लगा दिया, तो ये A और ये B और ये D है। लेट इट बी लाइक दिस, A B और ये D हो गया। तो यहाँ पर एक बार क्या होगा, एक बार हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है ये ऊपर की तरफ और दूसरी बार न्यूक्लियोफाइल नीचे की तरफ। अभी ऊपर नीचे लिखने की बजाय यदि मैं इसको ऐसे लिख लूं, यहाँ पर ये A लिख लिया, ये वाला ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया, दिस इज योर B था, ये वाला D था, ये वाला हमारे पास A है। एक बार मैंने न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे जोड़ दिया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जोड़ दिया, प्लस दूसरा जो बनेगा वो वाला हमारे पास कुछ ऐसे हमने लिया, ये वाला ऐसे है, यहाँ पर ये A है और यहाँ पर हमने Nu को जोड़ दिया। सो वी कैन से दिस इज B और ये D और ये A, ये ऐसे बन गया। सो वी हैव गॉट दीज टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ये बन गया। इन ऑन दी अदर हैंड, यदि मैं इसमें और थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करूँ, तो जो हमारे पास ये वाला इसका जो मैकेनिज्म होता है, पैरेलली हम चले यहाँ पर SN2 में, so we can see it in a comfortable way like this। यहाँ पर यही वाला C है, लेकिन C के साथ हमने यहाँ पर जैसे ऐसे बना लिया, यहाँ से ये वाला ऐसे बना दिया डॉटेड, और ये वाला डैश्ड, और ये वेज है। so here we can write, यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला ऐसे आ गया। अब यहाँ पर ये वाला X है, अब यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल ले रखा है। अब या सोचो यहाँ पर कि इसमें ऐसा नहीं होकर के एक और तरीका होता है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक करना शुरू किया। जैसे ही यहाँ पे अटैक करना शुरू होता है, ये वाला X बाहर भागना शुरू होता है। सो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज, इन दिस केस हमने कुछ ऐसे बना दिया, ये ऐसे है, और यहाँ पर ये X ये ऐसे होना शुरू हो गया, और यहाँ पर ये Nu ऐसे होना शुरू हो गया। देन वी कैन सी हियर जो दूसरा पार्ट है इसी का, और आगे यदि लिखूं मैं यहाँ पर, so the reaction proceed further in this particular fashion। Nu लिया ऐसे करके, ये C है इधर, यहाँ से ये वाला ऐसे है, ये वाला, ये A और B और D लिख देते हैं, यहाँ पर A B और ये D लिखा हुआ है, ये A है, ये B है, ये D है। यहाँ से ये वाला हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और जुड़ने के बाद ये वाला ग्रुप जो है हमारे पास, ये वाला X is just leaving out, and therefore we can see here, यहाँ से ये हमें क्या दिखाई देगा, ये वाला ये ऐसे है, ये वाला ऐसे हो जाएगा B, ये वाला A है, ये वाला D है, और न्यूक्लियोफाइल हमारा इस साइड से जुड़ गया, प्लस X माइनस बन गया। So this is the mechanism that we can see here। यहाँ से लोग इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसको हमने SN1 बोला हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा SN1 है और राइट हैंड साइड वाला SN2 है। तो पहले आप इसको ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हीं से अब हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इन्हीं से हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसी मैकेनिज्म से निकल के आने वाला है। सो प्लीज हैव अ लुक एट इट। तो ध्यान से देखो, दोनों में क्या अंतर है उसको समझो, so that we could make something better। इसके बाद और भी आगे की चीजें हम लोग ऐड कर पाएंगे।
सो हैव अ लुक एट इट। यदि मैं इसमें SN1 की बात करूं तो SN1 में क्या हुआ है, पहले स्टेप में आयनाइजेशन है, चूंकि आयनाइजेशन है तो ये वाला क्या होगा, हमारा ये स्टेप स्लो है एंड देयरफॉर वी कैन सी हियर लाइक दिस, ये वाला हमारा स्टेप जो होगा वो स्लो होगा, और स्लो है तो ये RDS भी होगा, स्लो है RDS है, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है स्लोएस्ट स्टेप पे या RDS पे, एंड सो वी कैन राइट, यानी इसमें ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट के बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्टेंट की ही जरूरत थी, एंड देयरफॉर आई एम राइटिंग दिस एज Rx लिख लिया मैंने यहाँ पर, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है और इनटू K लगा दिया, सो वी कैन राइट दिस इज पावर, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है तो पावर 1 हो गया, एंड देयरफॉर देखो यहाँ पर ये 1 है, एंड सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया स्लोएस्ट स्टेप में, चूंकि एक ही मॉलिक्यूल है, सो वी आल्सो कॉल दिस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, इसका जो नाम है हमारा, ये नाम होता है इसका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एंड देयरफॉर वी कैन सी हियर इन दिस केस, यहाँ पर ये वाला रेट इसका ये वाला ऐसे आ गया, यानी Rx पर ही डिपेंडेंट होगा, और वी कैन से क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, देयरफॉर वी कैन से प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके स्टेबिलिटी ऑफ, यानी वी कैन से so proportional to stability of carbocation लिख सकते हैं यहाँ पर, stability of carbocation के proportional होगा, and then further चूंकि यहाँ पर ये आयनिक है, तो आयनिक होने का मतलब क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर, this must be polar solvent की रिक्वायरमेंट होगी, पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा, यानी इसको सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज करेगा कैटायन को। इसके बाद यदि और बात करूं मैं यहाँ पर, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो क्या बनना है, यहाँ पर मिक्सचर बनना है, और यदि रिएक्टिंग सेंटर यदि कायरल कार्बन हो, इफ रिएक्शन सेंटर जहां पर रिएक्शन हो रहा है, इफ रिएक्शन सेंटर इज कार्बन और वो भी कायरल कार्बन, देन वी गेट व्हाट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, और उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, दिस मिक्सचर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, रेसमिक मिक्सचर वुड बी दी प्रोडक्ट हमारे पास SN1 में ऐसे बन जाएगा, ठीक, और फिर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ से लीव हुआ है, जो हमारे पास सॉरी ये वाला जो X माइनस था वो लीव हो गया, सो व्हाट वी कैन रिमेंबर इन दिस केस की रेट इज प्रोपोर्शनल टू Rx, यानी जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, कितना स्टेबल कार्बोनेट बनता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, देन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, यदि रिएक्शन सेंटर हमारा कायरल है तो वो हमारे पास रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। अब चलते हैं इस साइड में, चलते हैं हम लोग यहाँ पर, यदि मैं इस वाले को देखूं, सो इन दिस केस यहाँ पर क्या सब हो रहा है, इन दिस केस वी आर सीइंग हियर, इन दिस केस यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला कार्बन हम बना रहे हैं, ये कैसा कार्बन है, ये पेंटावेलेंट कार्बन है। बच्चों आपने सुना है क्या कार्बन 5, कभी देखा है आपने कार्बन को 5 बॉन्ड बनाते हुए, डेफिनेटली आपने नहीं देखा होगा, तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे बना दिया, सो वी कैन से ये जो स्टेप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, सो दिस इज अ स्लोअर स्टेप, ये स्लो है, एंड वी कैन इमेजिन इट इन दिस वे, कुछ ऐसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि NU पर नेगेटिव चार्ज था, तो हमने तो यही पढ़ रखा है हमेशा कि चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए, यदि चार्ज बैलेंस होना चाहिए तो यहाँ से क्या सब हो रहा होगा, इसको हमें सोचना है, तो जब न्यूक्लियोफाइल डोनेट करेगा, ये धीरे धीरे डोनेट कर रहा है इसको, तो धीरे धीरे मतलब पहले मान लो -1 था, अब ये 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, 0.6 हो गया, 0.5 हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका चार्ज जो आएगा वो डेल्टा नेगेटिव आएगा, दिस हैज टू बी डेल्टा नेगेटिव यहाँ पर, ठीक। अब इसके कारण से क्या हुआ कि यहाँ से X को हमने हटाना शुरू कर दिया, तो जब X को हटाना शुरू कर दिया मतलब कैसे, इलेक्ट्रॉन लेकर के जाना ये शुरू होगा, तो जैसे जैसे ये X इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, सो इट विल एक्वायर अगेन डेल्टा नेगेटिव। अब सोचो जरा कार्बन के बारे में, कार्बन ने जितना न्यूक्लियोफाइल से एक्सेप्ट किया और जितना वो X को डोनेट कर रहा है वो दोनों बराबर है, तो नेट चार्ज कार्बन पे क्या हो जाएगा, 0। सो रिमेंबर हियर, यहाँ पर बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN2 में जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन और एक्स का इन्वॉल्वमेंट दोनों इकट्ठे होता है, एक ही साथ होता है, ये दोनों ही साइमल्टेनियस प्रोसेस है। देखो, so here what we have seen in this case कि net charge on carbon will remain zero because जितना कार्बन ने इस न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लिया है उतना ही इसने X को दे दिया, so net charge on this carbon would remain zero का जीरो ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। and then this is your transition state है, और यहाँ से ये वाला क्या हुआ फाइनली, ये X माइनस लीव हो गया, and so leaving out this particular product. So if you look at this one, यदि मैं इसके रेट की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सो रेट वुड बी प्रोपोर्शनल टू और k टाइम्स ये वाला जो Rx है ये Rx हो गया, और इस Rx के साथ ये Nu भी इन्वॉल्व है इसके बनने में, तो यहाँ पर ये Nu माइनस भी आ जाएगा, एंड सो दिस इज 1 और ये वाला 1, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। सो वी कैन राइट हियर दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर है ये, so this is called substitution nucleophilic bimolecular, substitution nucleophilic bimolecular, bimolecular, so this is SN2। अब इसमें बच्चों ध्यान से एक बात पर अब ध्यान देना है आपको कि देखो नंबर 1, यदि मैं ये बोलूं कि यहाँ पर जो A, B और D ग्रुप्स हैं ये बैक, चूंकि अटैक जो हो रहा है वो इस साइड से, यानी जहां पर लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग फ्रॉम दिस साइड अपोजिट टू लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग फ्रॉम दिस साइड, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग फ्रॉम दिस साइड opposite to living group, and therefore यदि मैं ये कहूं कि यदि मैं इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दूं, यदि मैं A, B और D का साइज बड़ा कर दूं तो क्या होगा उस केस में, इन दैट केस रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा, therefore we can write here the rate of reaction will decrease, rate would be inversely proportional to steric hindrance, steric hindrance के inversely proportional है, यानी therefore we can say कि मिथाइल जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, then this is ethyl, then this is propyl, and then or we can say this is 1 degree हो गया ये वाला, then it is 2 degree, then it is 3 degree, 3 degree practically ये रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक, and so from that we can see it like this। इसके बाद एक और चीज देखो यहाँ पर, तो ये तो है न्यूक्लियोफाइल की हमने बात की, यहाँ पर इसने ये रेट ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे पास सबस्ट्रेट का था वो ऐसे हो गया। अब जब देखो यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप कैसा, यदि मान लो ऐसा हो जाए कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच तो कर रहा है लेकिन ये एक्स जो है मजबूती से बांध रखा है, सो इन दैट केस क्या होगा, वहां पर कुछ नहीं हो सकता, यानी उस केस में ये एक्स निकल ही नहीं सकता, यानी वी कैन से रेट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, कि जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना ही फास्टर रिएक्शन होगा, और लिविंग ग्रुप बारे में हमने क्या पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है कि जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वो उतना ही बेहतर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, सो वी कैन से कि जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, बेटर लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर द रेट, और therefore I minus would be more reactive than Br minus, then it is Cl minus, then it is F minus, तो I minus की रेट ऑफ रिएक्शन जो वो ज्यादा होगा then Br, then Cl, then F, कुछ इस तरह से हम लोग इसको समझा सकते हैं। अब फर्दर देखते हैं यहाँ पर इसमें कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बना है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट है, so it has only transition state, so we can write here only transition state, only transition state। तो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसा है, हमारे पास TBP है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है मतलब TBP हो गया, यानी इसमें A, B और D एक प्लेन में है और Nu और X है वो क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन में है, एंड सो वी कैन से TBP है, तो इसमें जो एंगल्स होंगे वो कौन कौन सा है, यहाँ पर 120 के एंगल्स हैं 3, 90 वाले कितने होंगे, 6 एंगल होंगे 90 वाले, और 180 का एक एंगल होगा, सो इन दिस केस हमारे पास टोटल इज 390 डिग्री एंगल, सॉरी 3 नहीं 690 डिग्री एंगल्स है, 90 डिग्री एंगल्स पहला, दूसरा हमारे पास 3 120 का एंगल है, 120 एंगल्स, एंड 1 180 का एंगल है,
180 का एंगल ये वाला बन गया। दिस इज योर TBP ज्योमेट्री है। नाउ अनलाइक जैसे यहाँ पर क्या था, मिक्सचर बन रहा था, इसमें क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सो हियर व्हाट वी आर गेटिंग इज सिंगल प्रोडक्ट। सो इन दिस केस वी आर गेटिंग हियर सिंगल प्रोडक्ट and single product, and if the reaction center edge, if the reaction center edge is chiral or reactant edge chiral due to chiral reaction center, then in that case जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, therefore product will also be optically active, product will be optically active, will be optically active and single product, optically active and single product। ठीक, so that way we can say यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो मैंने क्या कहा है, if I say this A, B and D are, these are all different groups हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास chiral carbon है, यानी इस मॉलिक्यूल में जो chirality है it is all due to this particular carbon जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। So in that case what we can do is, in that is हम ये कह सकते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो सिंगल बनेगा ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा ये वाला, जबकि रेसमी मिक्सचर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो रेसमी मिक्सचर बना है ये वाला क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन सी कैसे SN2 रिएक्शन में हमारी चीजें आगे बढ़ती हैं। देन इसके बाद अब देखो यहाँ पर कि जो स्लोएस्ट स्टेप है इसमें न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि रेट विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू, रेट विल आल्सो बी एनहांस्ड, रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा हमारा सबस्ट्रेट उतना ही, जितना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं सॉल्वेंट की। सो व्हेन आई से सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में हमारे पास हम ये देखते हैं यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट तो चाहिए ही चाहिए, पोलर, एंड इट शुड बी एप्रोटिक होना चाहिए, सॉल्वेंट शुड बी पोलर, एप्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड हियर। सो these are the factors जो यहाँ पर की SN2 का डिफाइन हम लोग कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा प्रश्न मेरा यहाँ पर यह है कि आपको SN1 और SN2 का दोनों के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना है, जो आपको यहाँ पे साइड में करेंगे, और इसको दोबारा से पढ़ के देखो, समझ के देखो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है पहले वो पूछो। इंटरमीडिएट वाला, हाँ। So in this case, when I say looking at this one, in this case SN1 की जब बात करेंगे तो SN1 में क्या होगा, इंटरमीडिएट है इसलिए गड्ढा वाला बनाएंगे, यानी कुछ इस तरह का बनाएंगे, जबकि SN2 वाले में कोई ऐसा नहीं है, and therefore without गड्ढा वाला बनेगा, and SN2 will have been like this one, कुछ ऐसा बनेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा। So not like this, it should be like this one, कुछ ऐसा ये बन जाएगा हमारे पास। So that is how we are just looking at these two reaction SN1 और SN2 का मैकेनिज्म, कुछ ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब देखना बच्चों यहाँ पर, अब इसी चीजों को हम लोग आगे चलेंगे, यानी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एंड लेट अस सी, कुछ रिएक्शंस को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सो इफेक्टिवली हमने ये देखना है, यहाँ पर ये याद रखना है कि ओवरऑल यदि मैं देखूं यहाँ से, सो एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें ये लिखा है, ये वाला है हमारे पास, दिस इज योर मिथाइल, यानी यहाँ पर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। सो इन दिस केस जो रेट है हमारे पास, हम बात करें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ SN रिएक्शन, और SN में यदि बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रेट इज मैक्सिमम एट दिस वन, यानी ये वाला मिथाइल है, यहाँ से कुछ ऐसे चला गया लाइक दिस, ये वाला ऐसे है, और दूसरे केस में मेरे पास कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। इसमें कौन सा SN1 होगा, कौन सा SN2 होगा, सो वी कैन इजीली प्रेडिक्ट। देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये मिनिमम है और 3 डिग्री पे मैक्सिमम है, सो वी कैन से दिस इज SN1, और ये वाला क्या हो जाएगा, SN2 को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि
इसमें 3 डिग्री का मिनिमम हो जाता है, यानी 3 डिग्री प्रैक्टिकली ये रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी बात है, बट दिस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, एंड दैट इज there are some substances which never react either through SN1, no SN1, no SN2, no SN1, SN2, जहां पर दोनों में से कुछ भी नहीं होता। जैसे देखो यहाँ पर ये विनाइलिक ले लिया हमने, यहाँ पर ये Cl लगा दिया, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली हम ऐसे देखें इस केस में, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे कि यहाँ पर इन केसेस में ऐसे हम नहीं दिखा सकते। सिमिलरली हमने यहाँ पर ये ब्रिज हेड पर ले लिया, तो फिर यहाँ पर भी वही दिक्कत है, क्योंकि इसमें अगेन कार्बोनेट बनेगा नहीं और SN2 हम करा नहीं सकते। सो वी कैन से इन दिस केस अगेन दिस इज नॉट फिजिबल, यहाँ पर नहीं फिजिबल है। सेम थिंग वी कैन राइट नियोपेंटाइल ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी वही सारी दिक्कतें होती हैं। अनलेस इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं कुछ ड्राइविंग फोर्स वगैरह लगा के कुछ कर दूं तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन इसमें एक्सक्लूसिवली नहीं होता है, यानी विनाइलिक में नहीं होगा, इसमें अल्काइनाइलिक में नहीं होना है, ब्रिजहेड वाले पे SN1 SN2 कुछ भी नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा एग्जांपल्स, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एग्जांपल्स ऑफ एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पर, सो इफेक्टिवली वी कैन राइट हियर नंबर 1, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी RX लिख लिया, RX लिखा, एंड आई एम जस्ट एडिंग अ फ्यू थिंग्स लाइक दिस वन। सबसे पहले हमने aqueous KOH डाला इसके अंदर, aqueous KOH, देन moist Ag2O, then I am taking this as AgOH, then I am taking ammonia excess, अमोनिया एक्सेस में है, अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट है, अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट, अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट, LR is limiting reagent, limiting. Then I am taking dry Ag2O, dry Ag2O। पहले हम लोग इसके प्रोडक्ट को पहले प्रेडिक्ट करेंगे, एंड देन विल टेक सम मोर एग्जांपल्स बारे में हम लोग बात करेंगे। जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। So considering this one RX है, aqueous KOH है, so we can see here यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा बन गया, OH माइनस है। So this OH minus is attacking on this R और ये X निकल गया, so you will have this ROH बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। दूसरे केस की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से moist Ag2O। So what this moist Ag2O is, जब आप moist Ag2O लिखते हो तो moist Ag2O का मतलब क्या है? moist Ag2O का मतलब है कि moist मतलब है कि हमने वाटर ऐड कर रखा है, और जब आपने इसमें वाटर ऐड कर रखा है तो क्या होगा, वहां से इस वाटर के कारण से चीजें होंगी वो कुछ ऐसे H2O लिया प्लस Ag2O ले लिया, so this is changing to 2AgOH बन जाएगा। ये भी क्या है, वही का वही है, AgOH ही है, तो क्या बनेगा, फिर से ROH ही बन जाएगा, यहाँ से ROH, AgOH है तब भी ROH ही बनेगा, अल्कोहल ही बन रहा है हमारे पास। जब अमोनिया हमने एक्सेस में ले रखा है, बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। When I say ammonia is in excess, NH3 in excess, तो अमोनिया एक्सेस में है, इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, यहाँ पर अमोनिया तो हमारे पास येलो वाला है ही, ये वाला ढेर सारा है अमोनिया, और RX थोड़े से हैं, RX को मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये वाला हमारा RX जो है, ये है RX इज दिस वन, तो ये थोड़े से हैं, ऐसे है। अब यहाँ से क्या होगा कि एक अमोनिया मॉलिक्यूल आया, अमोनिया मॉलिक्यूल हमने लिया यहाँ से, अब ये अमोनिया मॉलिक्यूल ने क्या किया, NH3 है, अब ये प्लस RX के ऊपर इसने अटैक किया, RX, ये लोन पेयर गया इधर, ये X बाहर, and so you have what, NH3 plus H3 N plus और ये R बन गया, जब ये NH3 plus R बन गया यहाँ से, so we can write it in this case, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, so we can write it in this way like NH3 plus और ये R, now H plus चला गया, माइनस H plus हटा दिया, तो हमारे पास बन गया RNH2, RNH2 बना।
अब बच्चे देखना देखना ध्यान से कि हमारे पास क्या हो गया कि ढेर सारा था हमारे पास, और उन ढेर सारे में से जितने भी आर थे वो सारे के सारे क्या हो गए यहाँ पर, ये आर जो है वो सारा अमोनिया ने क्या कर दिया, इन सारे आर को यानी वन वन करके ये खाता गया। इसने यहाँ इसको भी गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, इसने गायब कर दिया, इसको इसने गायब कर दिया, इसको इसने गायब कर दिया। अब हमारे पास और आर एक्स बचा ही हुआ नहीं है, तो ये RNH2 बन करके ये शांत हो जाएगा। सो इन दिस केस वी कैन राइट हियर द प्रोडक्ट इज RNH2। हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन गया, ये कुछ ऐसे है। अब देखो यहाँ पर जब अमोनिया कम है, अमोनिया कम है मतलब यहाँ पर हमने फिर से फोटो वैसा ही बनना है, लेकिन अंतर सिर्फ ये होगा कि इस बारे में अमोनिया को कम रखना है और RX ढेर सारा रखना है। ये RX ढेर सारा है और इसमें हमें क्या करना है, अमोनिया डालना है। अमोनिया बस बिल्कुल थोड़े से ही है, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन। ये हो गए, मैंने कुल मिला के 1 2 3 4 5 है। सो इफ आई टेक इट इन दिस वे, पहले हमने क्या कर दिया यहाँ पर कि 5 तो खैर हमारा कंज्यूम हो गया, तो 5 से हमारे पास हो गया, यानी 5RX लिख लो, 5RX प्लस 5NH3। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 5, वैसे 5 की जरूरत नहीं है। सो दिस इज चेंजिंग टू 5RNH2 बन गया। अब क्या बचा हुआ है, 5RNH2, और हमारे पास अब और इसमें क्या है कि ढेर सारा अभी भी RX बहुत सारा पड़ा हुआ है, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ RX एंड RX। सो व्हाट कैन हैपन नाउ, देखो यहाँ पर बच्चे ये N के पास अभी भी लोन पेयर तो है ही, सो नाउ द रिएक्शन विल गो लाइक दिस, कुछ ऐसे होगा। ये जो हमारे पास RNH2 था इज अटैकिंग ऑन RX, ये RX पे फिर से अटैक करेगा, ये X बाहर निकल गया, तो यहाँ से क्या बन गया, RNHR बन गया, RNHR आ गया यहाँ से। फिर से RX में रिएक्शन कराया हमने, तो यहाँ से R3N बन गया, और हमने करा दिया RX से रिएक्शन, तो यहाँ से क्या बन गया, R4N बन गया, R4N प्लस, यानी क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है यहाँ पर। एंड सो दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन कहलाता है ये। यानी इसमें हमने क्या कर दिया कि जब हमारे पास RX बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में पहले क्या होगा, 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री से फिर 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से 4 डिग्री। लेकिन ये कब होगा, जब RX हमारा अधिकता में प्रेजेंट है, मौजूद है, ढेर सारा RX प्रेजेंट है। एंड सो दिस इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन कहलाता है ये, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, यानी अमोना, अमोनो मतलब दिस इज कमिंग फ्रॉम अमोनिया, अमोनोलाइसिस रिएक्शन कहलाता है ये, जिसमें कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री हमारे पास क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बन जाते हैं यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ये तब होगा जब RX हमारा अमोनिया के साथ रिएक्शन है, और जब ज्यादा में होगा उस केस में अमोनिया का लिमिटिंग है, RX ज्यादा है। So in that case we are getting this kind of product. So hope this is clear. Have a look at it again. देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ड्राई Ag2O मतलब यहाँ पर यह है कि we have just this one AgOAg, ठीक। और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर इसमें मिथाइल आयोडाइड ले लिया, CH3I ले लिया, तो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एंड सो हियर वी कैन राइट हियर इन दिस केस हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे पास AgOAg है प्लस CH3I, देखो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, एंड दिस इज अटैकिंग ऑन कार्बन, ये I बाहर निकल गया, तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा AgOAg, ये प्लस और ये CH3 ऐसे आ गया। अब यहाँ पर चूंकि प्लस है, so this Ag is losing an electron to form Ag plus, तो यहाँ से क्या बन गया, AgOCH3। अब यही फिर से O जो है ये दूसरे वाले CH3I पे अटैक करेगा, so this is attacking on this, और ये चला गया इधर, so again we have what, AgOCH3 CH3 और plus, now Ag plus is lost, so as a result this would be forming what, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, so the product would be CH3OCH3, यानी this is called ether, यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, ईथर बन गया। एंड देयरफॉर वी कैन प्रेडिक्ट इन दिस केस कि जब कभी भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो और ड्राई Ag2O हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या बना लेंगे,
दिस इज फॉर्मिंग ड्राई ईथर में ROR बन जाएगा, ROR। इस केस में क्या बना था हमारे पास, यहाँ पर हमने बना लिया था एक 1 डिग्री, देन वी हैव 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री R2NH, फिर हमारे पास R3NHN, और फिर R4N क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये बन गया था। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक दीज रिएक्शंस। विल बी टेकिंग सम मोर एग्जांपल, बट बिफोर दैट हैव अ लुक एट इट। ध्यान से देखो, समझो, कोई डाउट है वो डाउट पूछो। जस्ट हैव अ लुक एट दिस रिएक्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दिस फर्स्ट। लेट अस टेक दिस वन। जैसे मान लो हमारे पास ये है RX ले लिया हमने, यहाँ पर इसमें CN माइनस ले लिया, KCN ले लिया, KCN है। दूसरा हमने यहाँ पर AgCN ले लिया, AgCN ले लिया। फिर उसके बाद जस्ट टेकिंग KNO3 ले लिया और KNO2 ले लिया, ठीक, और AgNO2 ले लिया, NaSH ले लिया। Write the product in each case. HC triple bond C माइनस ले लिया यहाँ पर, then take CH3 MgBr, then take CH3 Li, then take CH3 whole twice CuLi, CH3 whole twice CuLi. Try it out. पहले वाले की बात करें तो KCN हमने कहा, तो KCN इज बेसिकली व्हाट, K प्लस है, और यहाँ पर हमारे पास प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N में माइनस चार्ज यहाँ पर है। अब इन दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा, C वाला इजीली डोनेट कर सकता है। सो यू विल गेट R, then it is C, then we have this N, RCN बन गया। When you have taken AgCN, तो AgCN में जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर C माइनस था, वैसे ही यहाँ पर C माइनस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ का लोन पेयर तो है हमारे पास, तो ये लोन पेयर जो होगा ये अटैक करेगा RX के ऊपर, यानी R और ये X है, तो यहाँ से इसका अटैक हुआ R के ऊपर, X निकला बाहर, एंड सो वी कैन सी AgC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये हमारे पास R आ गया। नाउ वी कैन सी यहाँ पर ये प्लस है, so this is Ag plus is lost. Now Ag plus is lost minus Ag plus, and so this is forming RNC बन जाता है, RN plus C minus, ये बन गया हमारे पास आइसोसाइनाइड बन गया, and so here this is RNC is the product. सिमिलरली जब KNO2 की बात करते हैं आप, तो KNO2 में क्या होता है, K प्लस होता है और NO2 है, and so this is O, then N डबल बॉन्ड O, ये वाला ऐसे इस तरह से। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या हो जाएगा, सो यू विल गेट R, then O, then N, then डबल बॉन्ड O, नाइट्राइट बन गया यहाँ पर, अल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट इज द प्रोडक्ट। जबकि AgNO2 में क्या है, अगेन कोवेलेंट है, सो दिस इज Ag, यहाँ पर ये N है, ये N के पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकते हैं या प्लस, और ये वाला O माइनस ऐसे बना दिया। नाउ इन दिस केस दिस लोन पेयर इज अटैकिंग स्पीसीज, एंड सो हियर यू विल बी गेटिंग RNO2, नाइट्रो एल्केन बन जाता है यहाँ पर। सो हियर वी हैव गॉट RNO2 और प्लस AgX, ये बन गया। NaSH में S माइनस अटैक करेगा, RSH बन जाएगा। इसमें ये माइनस है, तो ये वाला माइनस R, देन C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। CH3 MgBr में CH3 पर माइनस है, RX पर अटैक होगा तो CH3R जुड़ जाएगा, CH3R, यहाँ भी CH3R, यहाँ भी CH3R। सब केसेज में क्या है यहाँ पर कि जो माइनस न्यूक्लियोफाइल है हमारा वो अल्काइल कार्बन है, यहाँ पर अल्काइल वाला ये है, अल्काइल वाला ये है, सो दिस इज अटैकिंग स्पीसीज, जो कि यहाँ पे अटैक होगा और ये H से यहाँ से बाहर निकल गया। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन दीज रिएक्शंस। अब हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे, स्पेशल सा एग्जांपल लेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में।